देखिए बेटा, लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं हम। लाइट में हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। लाइट में हमारे पास क्या है, ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर देखो आपको क्या बताना है। नेक्स्ट एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं हम सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आया था, इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि हमारी इंसिडेंट रे आके स्ट्राइक करती है, फिर वो रिफ्लेक्ट होती है तो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होती है। परपेंडिकुलर पे हम क्या ड्रॉ करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारे इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे होते हैं ये सारे एक ही प्लेन के ऊपर होते हैं, ठीक है। जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ठीक है। जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंस होता है वो किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ठीक है। तो अब देखिए बेटा, ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं हम। क्या है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर, इसके अंदर है कि जब पूरी शीट स्प्रेड होती है, ठीक है, जब पूरी शीट को टेबल के ऊपर स्प्रेड करते हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है एक प्लेन को, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमें सारे क्या अपीयर होते हैं, एक सेम प्लेन के अंदर अपीयर होते हैं, ठीक है। सारे हमें कैसे अपीयर होते हैं, सेम प्लेन में अपीयर होते हैं, ठीक है। लेकिन जब तुम बेंड करते हो शीट को, ठीक है, बट व्हेन यू बेंड द शीट यू क्रिएट अ डिफरेंट प्लेन, ठीक है। जब तुम शीट को बेंड करते हो तो तुम क्या क्रिएट करते हो, एक डिफरेंट प्लेन क्रिएट करते हो इंसिडेंट रे का और नॉर्मल का, ठीक है। तो इसीलिए जब शीट बेंट होती है तो हमें क्या नहीं दिखाई देती, उसके ऊपर रिफ्लेक्टेड रे दिखाई नहीं देती है, ठीक है। This activity can also be performed outside the classroom in the sun by taking it as a source of light, ठीक है। इस एक्टिविटी को हम क्लासरूम से बाहर भी कर सकते हैं, सन में उसे सोर्स ऑफ लाइट मान के, टॉर्च की बजाय, ठीक है। देखो क्या करना है आपको, आपको क्या करना है, देखो इस एक्टिविटी में इस टाइम आपको एक पेपर की शीट को टेबल के ऊपर फिक्स करना है इस तरह से कि वो प्रोजेक्ट करे बिहाइंड द टेबल अबाउट 3 इंचेस, ठीक है। हमें एडजस्ट करना है टॉर्च को इस तरीके से कि जो आपके रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, जो आपके रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या होगी, एक्सटेंड होगी टू द प्रोजेक्टेड पार्ट ऑफ शीट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रोजेक्टेड पार्ट को बेंड करना है शीट के विद ए कट इन ए शीट, ठीक है। तो हमें क्या दिखाई देगा, रिफ्लेक्टेड दिखाई देगी हमें बेंड शीट पे, नहीं रिफ्लेक्टेड नहीं दिखाई देगी। हमें बेंड शीट को वापस लेके आना है उसकी ओरिजिनल पोजीशन में, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे हमें क्या होगी, वापस से दिखाई देगी शीट के पोर्शन के ऊपर, ठीक है। तो देखो क्या किया है हमने, क्या बता रही हूँ मैं आपको कि जब पूरी शीट को हमने स्प्रेड किया टेबल के ऊपर तो हमें एक प्लेन दिखा, हमारी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सारे हमें सेम प्लेन में अपीयर हुए। लेकिन जब हमने शीट को बेंड किया तो हमें एक डिफरेंट प्लेन मिला, ठीक है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के लिए हमें क्या मिला, एक डिफरेंट प्लेन मिला, इसीलिए रिफ्लेक्टेड रे जो होती है वो हमें बेंड शीट के ऊपर दिखाई नहीं देती है, ठीक है। ये एक्टिविटी हम परफॉर्म भी कर सकते हैं क्लासरूम से बाहर सन में लाइट को सोर्स मान के टॉर्च की बजाय, ठीक है। तो देखो आपका रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा, एक बीम ऑफ लाइट, ठीक है, एक बीम ऑफ लाइट जिसके अंदर रेज हैं बहुत सारी लाइट की जो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो सारे ओपेक दो ऑल ओपेक सरफेसेस रिफ्लेक्ट बीम ऑफ लाइट, जो सारे ओपेक सरफेसेस होते हैं वो क्या करते हैं, बीम ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं जब वो उनके ऊपर आके टकराती है। लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज का जो पाथ होता है वो क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। हर टाइप के सरफेस से जो रिफ्लेक्टेड रे का पाथ है वो क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। क्या बताया देखो मैंने आपको कि एक बीम ऑफ लाइट जिसके अंदर रेज हैं बहुत सारी लाइट की जो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। हमारे जो सारे ओपेक सरफेसेस हैं वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं बीम ऑफ लाइट को, ठीक है। हमारे जो सारे ओपेक सरफेसेस हैं वो क्या करते हैं, बीम ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं जब वो उनके ऊपर आके टकराती है, ठीक है।
लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज का जो पाथ है वो हर टाइप के सरफेस से क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। वो हर सरफेस के पाथ से क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो देखो क्या है, जब एक बीम पैरेलल रेज की स्ट्राइक करती है एक स्मूथ सरफेस से, जैसे मिरर से या स्टिल वाटर से, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो क्या करती हैं, फॉलो करती हैं एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन, ठीक है। वो क्या करती हैं, एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन फॉलो करती हैं और एक वेल डिफाइंड क्या बनती है, इमेज बनती है, ठीक है। एक वेल डिफाइंड क्या बनती है, इमेज बनती है, और यही क्या कहलाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। आई बात समझ में। देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, एक बीम ऑफ लाइट जिसके अंदर बहुत सारी रेज हैं लाइट की, वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। हमारे जो सारे ओपेक सरफेसेस हैं वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं बीम ऑफ लाइट को, ठीक है। जो हमारे सारे ओपेक सरफेसेस हैं वो क्या करते हैं, बीम ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, जो उसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है। लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रेज का पाथ है वो हर टाइप ऑफ सरफेस से अलग अलग है, ये पढ़ा था। लेकिन जब बीम ऑफ पैरेलल रेज स्ट्राइक करती है स्मूथ सरफेस से, जैसे मिरर से या स्टिल वाटर से, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो इस तरह से क्या फॉलो करती हैं कि यूनिफॉर्म डायरेक्शन फॉलो करती हैं, क्या बनती है, एक वेल डिफाइंड इमेज बनती है, ठीक है। और क्या बनती है, एक वेल डिफाइंड इमेज बनती है, और ये क्या कहलाता है, आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। और ये क्या कहलाता है, आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। तो जब एक बीम पैरेलल रेज की स्ट्राइक करती है एक रफ सरफेस से, ठीक है, जब एक पैरेलल रेज की बीम एक रफ सरफेस से स्ट्राइक करती है, तो जो हर रे होती है वो रिफ्लेक्ट करती है एक डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो आपकी हर रे होती है वो किसके अंदर रिफ्लेक्ट करती है, एक डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट पाथ में रिफ्लेक्ट करती है, जो फॉलो कर रहा होता है किसे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, ठीक है। क्या कह रही हूँ, देखो मैं आपको, कि जब पैरेलल रेज की बीम एक रफ सरफेस से आकर टकराएगी तो हर रे जो रिफ्लेक्ट करेगी उसका क्या होगा, एक अलग रास्ता होगा, ठीक है। तो इस तरह का जो एक रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, इस तरह का जो एक रिफ्लेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, इरेगुलर, या फिर क्या कहलाता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। और हम क्या मानते हैं कि जो लाइट है वो क्या हो रही है, स्कैटर हो रही है, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, लाइट क्या हो रही है, स्कैटर हो रही है, ठीक है। तो इस तरह के केसेस में क्या नहीं बनती है, इमेज नहीं बनती है, ठीक है। क्या कह रही हूँ मैं आपको, इस तरह के केसेस में क्या नहीं बन पाती, इमेज नहीं फॉर्म होती है, ठीक है। आई बात समझ में। देखो ये जो आपका रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, जहाँ पे आपकी क्या होती है, डिफरेंट पाथ में चली जाती है हर रे, कुछ इधर चली गई, कुछ इधर चली गई, कुछ इधर चली गई, कुछ इधर चली गई, तो ये आपका कैसा रिफ्लेक्शन होता है, इरेगुलर डिफरेंस समझ में आ ही रहा होगा। और जब इस तरह से सारी एक ही डायरेक्शंस के अंदर जा रही है, एक वेल डिफाइंड इमेज बनती है, तो वो हमारा कौन सा रिफ्लेक्शन होता है बेटा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। वो हमारा कौन सा रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। और जब इस तरह से रेज इधर उधर जाती हैं डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर, रिफ्लेक्टेड रेज, तो वो आपका कौन सा रिफ्लेक्शन होता है, इररेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। वो आपका कौन सा रिफ्लेक्शन होता है, इररेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ठीक है। हमें क्या बताना है, इमेज की प्रॉपर्टीज बतानी है, जो किससे बनती है, प्लेन मिरर से बनती है, ठीक है। क्या बतानी है हमें, इमेज की प्रॉपर्टीज बतानी है जो हमारी किससे फॉर्म होती हैं, एक प्लेन मिरर से फॉर्म होती हैं, ठीक है। प्रीवियस क्लास में तुमने पढ़ा है किसके बारे में, प्लेन मिरर के बारे में और इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। प्रीवियस क्लास में तुमने किसके बारे में पढ़ा है, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा है और इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा है, जो इससे बनती हैं, ठीक है। तो अब हम कुछ फीचर्स रिकॉल करते हैं। देखो, द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज इरेक्ट, जो इमेज बनती है वो हमेशा होती है, इरेक्ट होती है, ठीक है। जो इमेज बनती है वो हमेशा क्या होती है, इरेक्ट होती है। द इमेज फॉर्म्ड द इमेज फॉर्म्ड इज ऑफ सेम साइज एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज जो बनती है उसका सेम साइज होता है जैसा किसका साइज होता है, ऑब्जेक्ट का साइज होता है, ठीक है। क्या कह रही हूँ, देखो सबसे पहला मैंने आपको क्या कहा कि जो इमेज हमारी बनती है वो हमेशा क्या होती है, इरेक्ट होती है, ठीक है।
दूसरा क्या कहा कि जो इमेज बनती है उसका सेम साइज होता है जैसा किसका साइज होता है, ऑब्जेक्ट का साइज होता है। ठीक है, जो इमेज बनती है उसका क्या होता है, सेम साइज होता है जिसका जितना किसका साइज होता है, ऑब्जेक्ट का साइज होता है। ठीक है, द इमेज अपीयर्स एट द सेम डिस्टेंस, इमेज जो होती है हमें सेम डिस्टेंस पे दिखाई देती है मिरर से पीछे। ठीक है, मतलब जितना ऑब्जेक्ट मिरर के सामने होता है, इमेज भी हमें क्या दिखाई देती है, उतनी ही पीछे दिखाई देती है मिरर। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट अगर आपका 10 सेंटीमीटर पे है तो आपकी इमेज भी कहाँ बनेगी, 10 सेंटीमीटर पीछे ही बनेगी मिरर से। ठीक है, the image formed is laterally inverted, left side of object appears on the right and right side of object appears on the left। ठीक है, जो इमेज फॉर्म होती है वो लेटरली क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। ठीक है, मतलब जो आपकी लेफ्ट साइड होती है ऑब्जेक्ट की वो तो आपको कहाँ अपीयर होती है, राइट में, और जो आपकी राइट साइड होती है ऑब्जेक्ट की वो आपको कहाँ अपीयर होती है, लेफ्ट में। ठीक है, राइट साइड कहाँ अपीयर होती है आपको, लेफ्ट में, और लेफ्ट साइड कहाँ अपीयर होती है आपको, राइट में। ठीक है, The image is virtual, it cannot be taken on screen। ठीक है, इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है, इसे किसके ऊपर नहीं लिया जा सकता, स्क्रीन पे। ठीक है, इसे किस पे नहीं ले सकते, स्क्रीन पे नहीं ले सकते। इतना समझ में आया बेटा? क्या बताया देखो मैंने आपको, जो एक प्लेन मिरर से इमेज बनती है वो हमेशा इरेक्ट होती है, इमेज जो होती है उसका साइज सेम होता है जितना किसका साइज होता है, ऑब्जेक्ट का साइज होता है। ठीक है, इमेज हमें अपीयर होती है सेम डिस्टेंस पे मिरर से, उतनी ही पीछे इमेज बनती है जितना ऑब्जेक्ट मिरर के सामने होता है। ठीक है, इमेज जो हमारी फॉर्म होती है वो क्या होती है, हमारी लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेफ्ट साइड हमें कहाँ अपीयर होती है, राइट में, और राइट साइड हमें कहाँ अपीयर होती है, लेफ्ट में। ठीक है, इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है, यानी कि इसे स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये आपका क्या है बेटा, इसके अंदर मैंने आपको क्या बताई है, इमेज की प्रॉपर्टीज बताई हैं जो आपकी क्या है, प्लेन मिरर से बनती है। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का क्या मतलब होता है, हमें पता है एक प्लेन मिरर से इमेज की सिर्फ कितनी इमेज बन, मतलब एक प्लेन मिरर से सिर्फ कितनी इमेज बन सकती है किसी ऑब्जेक्ट की, एक ही इमेज बन सकती है। ठीक है, लेकिन अगर दो प्लेन मिरर्स को हम यूज करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, दो प्लेन मिरर्स को यूज करते हैं किसके साथ, कॉम्बिनेशन में वेरिंग एंगल्स के साथ। ठीक है, उनके बीच में तो हमें क्या मिलती है, नंबर ऑफ इमेजेस मिलती हैं। ठीक है, हमें क्या मिलती है, नंबर ऑफ इमेजेस मिलती हैं। अगर हम दो प्लेन्स को क्या करते हैं किसी एंगल पे, ठीक है, वेरिंग एंगल्स पे हम उन्हें कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिल सकती है, नंबर ऑफ इमेजेस मिल सकती हैं। ठीक है, इन द अबव एक्टिविटी यू विल फाइंड दैट लेसर इज द एंगल बिटवीन टू मिरर्स। ठीक है, अबव एक्टिविटी में तुम्हें क्या मिलेगा कि जितना कम एंगल होगा दो मिरर्स के बीच में, ठीक है, उतनी ही ज्यादा क्या होंगी, इमेजेस बनेंगी। ठीक है, जब दो मिरर्स एक दूसरे के पैरेलल अगर हो जाए, यानी कि 0 डिग्री का एंगल हो जाए, तो जो इमेजेस का नंबर होगा वो भी क्या हो जाएगा, इनफिनिटी। ठीक है, आई बात समझ में? देखो क्या कहा मैंने आपको, एंगल जितना कम होता है, एंगल जितना कम होता है दो मिरर्स के बीच में, नंबर ऑफ इमेजेस उतनी क्या बनती हैं, ज्यादा बनती हैं। ठीक है, एंगल जितना कम होता है किसके बीच में, किसके बीच में होता है एंगल कम, दो मिरर्स के बीच में। ठीक है, एंगल जितना कम होगा इमेजेस का नंबर उतना ही क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और एंगल जितना ज्यादा रहेगा इमेजेस उतनी क्या बनेंगी, कम बनेंगी। ठीक है, तो अगर हम दो एंगल, दो प्लेन मिरर्स को अगर हम 0 डिग्री के एंगल पे रख दें, 0 डिग्री के एंगल्स यानी कि हम प्लेन मिरर्स को क्या रख दें, एक दूसरे के पैरेलल अगर रख दें। ठीक है, अगर हम प्लेन मिरर्स को एक दूसरे के पैरेलल रख दें तो हमारे पास कितनी इमेजेस बन जाएंगी, इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब जिनकी गिनती भी नहीं है। ठीक है, तो ये होता है हमारा मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ठीक है, जब हम प्लेन मिरर्स को वेरिंग एंगल्स पे आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं तो हमारी नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं, और यही क्या कहलाता है, हमारा मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, यही क्या कहलाता है, हमारा मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, और बोलो बेटा, किसी को यहाँ तक पहले कोई प्रॉब्लम है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो।
नो मैम। नो मैम। चलो अब मैं पूछती हूँ फिर आपसे। यस मैम। चलिए कौन बताएगा, कौन बताएगा? चलो सबसे पहले अपना हैंड रेज करो, हैंड रेज करो सबसे पहले। कौन बताना चाहता है? गौरी। चलो अनम्यूट करो गौरी। रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में बताओ गौरी। मैम तब a beam of light consists many ray of light parallel to each other। जब भी एक बीम ऑफ लाइट बहुत सारी रे कंसिस्ट करते हैं और वो लाइन तब इंसिडेंस रे पर पड़ती है और वो पैरेलल। हाँ सही बोल रहे हो बेटा, वेरी गुड। पैरेलल चली जाती है। हाँ मतलब क्या होता है कि जब एक बीम ऑफ पैरेलल रेज किसी स्मूथ सरफेस से आके टकराती हैं, तो जो आपके रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो क्या फॉलो करती हैं? एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन। ठीक है, वो क्या फॉलो करती हैं? एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन फॉलो करती हैं, और इस तरह से क्या बनती है? एक वेल डिफाइंड इमेज बनती है। ठीक है, इस तरह से क्या बनती है? एक वेल डिफाइंड इमेज बनती है। यही क्या कहलाता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। वेरी गुड बेटा। अब बताओ सेकंड कौन बताएगा? हैंड रेज करो। सेकंड कौन बताना चाहता है? बताओ। श्वेता, श्वेता अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। श्वेता अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। निखिल, श्वेता निखिल अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। जल्दी अनम्यूट करो अपने आप को बेटा। दीपांशु, दीपांशु, यस मैम। हाँ दीपांशु, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन बताओ क्या होता है बेटा? कहाँ पर है मैम? है, मैंने अभी बताया ना आपको क्या होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। बताओ कैसे पे बता दो, बताना है बस कि होता क्या है रेगुलर रिफ्लेक्शन। बताओ बेटा। दीपांशु, यस मैम। दीपांश, हाँ बताओ इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा? क्या होता है जब एक पैरेलल रेज की बीम, ठीक है, क्या होता है जब एक पैरेलल रेज की बीम क्या करती है? एक रफ सरफेस से आके टकराती है।
ठीक है। जब एक पैरेलल रेज की बीम किससे आके टकराती है, एक रफ सरफेस से आके टकराती है, तो क्या होता है, आपका जो हर रे होता है वो रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो जो ईच रे होती है वो रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन रिफ्लेक्ट होके वो कहाँ जाती है, रिफ्लेक्शन डिफरेंट पाथ के अंदर जाती है। ठीक है, जो हर रे आपके रिफ्लेक्ट होती है वो किसके अंदर जाती है, आपके डिफरेंट पाथ के अंदर जाती है। जैसे मैंने आपको दिखाया भी है, इस तरह का जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है वो कैसा होता है, हमारा इररेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, वो कैसा होता है, हमारा इररेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे। देखो हम क्या होता है, देखो इसके अंदर बेटा हमारी जो लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है एक मिरर से। ठीक है, एक मिरर से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो जब वो दूसरे मिरर के ऊपर गिरती है तो वो वापस से क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है रिफ्लेक्शन का, ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है रिफ्लेक्शन का, पहले एक मिरर से और फिर दूसरे मिरर से, इस तरह से वो चलता रहता है और हमारी क्या बनती रहती है, लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस बनती रहती हैं। ठीक है, और इस तरह से हमारी क्या बनती रहती है, लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस बनती रहती हैं, और वही क्या कहला मतलब वही उसी की वजह से हमारे क्या होते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो जो लाइट एक मिरर से रिफ्लेक्ट होती है, जब वो दूसरे मिरर के ऊपर जाके गिरती है तो वो वापस से क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो ये प्रोसेस रिफ्लेक्शन का कंटिन्यू रहता है, और एक मिरर से रिफ्लेक्शन होता है और फिर दूसरे मिरर से होता है, तो इस तरह से क्या बन जाती है, आपकी नंबर ऑफ इमेजेस बन जाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखो हमारा एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा, देखो एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या है आपके पास, एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। इसके अंदर क्या है, देखो एट बार्बर शॉप। ठीक है, क्या है इसके अंदर, एट बार्बर शॉप। तो देखो क्या करोगे इसके अंदर, यू मस्ट हैव विजिटेड ए बार्बर शॉप, तुमने एक बार्बर शॉप पे गए होंगे या एक ब्यूटी पार्लर पे हेयर कट के लिए। ठीक है, आफ्टर हेयर कट क्या होता है, जो आपका बार्बर होता है यानी कि जो नाई होता है, वो क्या करता है, वो शो करता है तुम्हें बैक योर हेड। ठीक है, वो क्या करता है, तुम्हें अपने तुम्हारे हेड के पीछे दिखाता है, एक मिरर को रख के तुम्हारे मतलब तुम्हारे पीछे क्या लगा देता है, एक शीशा लगाता है। ठीक है, फिर वो तुम्हें कहता है बैक मिरर देखो फ्रॉम द मिरर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ यू, पीछे वाले मिरर में आगे वाले मिरर से देखो। ठीक है, और तुम्हें क्या दिखाई देती है, रिफ्लेक्टेड रेज दिखाई देती है बैक मिरर की, जो रिफ्लेक्ट हुई है किससे, फ्रंट मिरर से। ठीक है, तो ये आपकी क्या है बेटा, एक्टिविटी है किसकी, ये आपकी एप्लीकेशन है किसकी, मल्टीपल रिफ्लेक्शन की। ठीक है, ये आपकी किसकी एप्लीकेशन है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन है। जहाँ पे आप क्या देख रहे हो, जहाँ पे क्या किया, जो बार्बर था उसने क्या किया, जो मिरर था वो कहाँ रखा, पीछे रखा आपके। ठीक है, और मिरर जब पीछे रखा तो उसने क्या देखा, मिरर जब उन्होंने पीछे लगाया तो क्या आपको क्या बोला कि आगे वाले मिरर से पीछे वाले में देखो, तो वो रिफ्लेक्टेड रेज जो आपने देखी उसकी वजह से आपको क्या दिखाई दे, आपका बैक दिखाई दिया। तो वो जो हमारी रेज है, तो हमें क्या दिखाई देता है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है बैक मिरर की, वो रिफ्लेक्ट हुई है किससे, फ्रंट मिरर से। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा आपका पेरिस्कोप। ठीक है, उसके बाद क्या आपका पेरिस्कोप, पेरिस्कोप क्या होता है, देखो इट इज अ सिंपल डिवाइस ऑफ ग्रेट प्रैक्टिकल यूटिलिटी। ठीक है, पेरिस्कोप क्या है, आपकी एक सिंपल डिवाइस है किसकी, जिसकी एक ग्रेट प्रैक्टिकल यूटिलिटी है। ठीक है, ये आपकी सिंपल डिवाइस है जिसकी क्या है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल आवश्यकता है। ये आपकी एक रेक्टेंगुलर ट्यूब है जो बेंट होती है ट्वाइस राइट एंगल्स पे। ठीक है, उसके एंड से देखो ये होता है आपका पेरिस्कोप, जो क्या होती है, राइट एंगल पे झुकी हुई होती है उसके एंड से। ठीक है, एट द कॉर्नर्स ऑफ बेंट टू प्लेन मिरर्स आर फिक्स्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, बेंट क्या होता है, यहाँ पे बेंट मतलब एट द कॉर्नर्स ऑफ बेंट, जो दो प्लेन मिरर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं किस पे, 45 डिग्री के एंगल पे। ठीक है,
तो रेज ऑफ लाइट जो ऑब्जेक्ट से आ रही होती है वो हमें क्या दिखाई देती है कि फर्स्ट मिरर के ऊपर गिरती है जहां से वो रिफ्लेक्ट हो रही है, और फिर किसके ऊपर गिरती है, सेकंड मिरर के ऊपर गिरती है। ठीक है, तो जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट होती है और जो सेकंड मिरर होता है वो आपकी आंखों तक पहुंचता है और हम एबल होते हैं ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, जिसे हम डायरेक्टली नहीं देख पा रहे थे। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसके अंदर, देखो बेटा क्या बता रही हूँ मैं आपको, ये हमारी सिंपल डिवाइस होती है जिसकी एक ग्रेट प्रैक्टिकल यूटिलिटी होती है। ठीक है, हमारी रेक्टेंगुलर ट्यूब होती है और जो क्या होती है, झुकी हुई होती है राइट एंगल्स पे। ठीक है, जो क्या होती है मतलब 2 बार बेंट होती है राइट एंगल्स पे इसके एंड से, इस तरह से। ठीक है, और बेंट के मतलब कॉर्नर्स पे बेंट के जो 2 प्लेन मिरर्स आपके फिक्स होते हैं कितने एंगल्स पे, 45 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, इस तरह से। तो जो रेज ऑफ लाइट आ रही होती है ऑब्जेक्ट से वो पहले मिरर पे गिरती है जहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होती है और फिर कहाँ गिरती है, सेकंड मिरर पे। ठीक है, तो जो आपके रिफ्लेक्टेड लाइट होती है सेकंड मिरर से वो कहाँ पहुंचती है, आपकी आंखों में, और हम क्या कर पाते हैं, ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, जिसे हम क्या नहीं देख पा रहे थे, डायरेक्टली नहीं देख पा रहे थे। ठीक है, तो जो पेरिस्कोप होता है वो यूज्ड होता है सबमरीन्स में भी ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए डिफरेंट हाइट्स पे। जब ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हाइट्स पे होते हैं तो उन्हें देखने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, पेरिस्कोप यूज करते हैं। ठीक है, मिलिट्री में भी इसका यूज होता है बंकर्स में, ताकि पर्सन को हम क्या कर सके, बंकर के बाहर देख सकें। ठीक है, तो वहां पे भी क्या होता है, इसका यूज होता है। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा आपका कैलिडोस्कोप। नेक्स्ट क्या होता है बेटा आपका, कैलिडोस्कोप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है आपका, कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप क्या होता है, कैलिडोस्कोप एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है किसका, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का। ठीक है, कैलिडोस्कोप क्या आपका एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है किसका, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का, किसके साथ, प्लेन मिरर्स के साथ। ठीक है, क्या है कैलिडोस्कोप आपका एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं, किससे, प्लेन मिरर्स से। ठीक है, जो प्लेन मिरर्स हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, इन योर childhood you must have played with a kaleidoscope visualizing beautiful color patterns। तुम कैलिडोस्कोप को घुमा रहे हो और तुम्हें क्या दिख रहे हैं, कलरफुल पैटर्न्स दिखाई देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो देखो क्या होता है, ये होता है हमारा कैलिडोस्कोप। ठीक है, क्या होता है देखो, लुक थ्रू द होल ऑफ कैलिडोस्कोप विद वन आई। हम क्या करते हैं, होल में से देखते हैं कैलिडोस्कोप के एक आई से, हम कैलिडोस्कोप को रोटेट करते हैं ताकि क्या देख सकें हम, डिफरेंट और न्यू पैटर्न्स दे सकते हैं जो कलर्ड ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, किसकी वजह से, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से। ठीक है, 3 मिरर से मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है कैलिडोस्कोप में। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग फीचर जो है कैलिडोस्कोप का वो ये है कि तुम्हें कभी भी सेम पैटर्न वापस से दिखाई नहीं देता। ठीक है, जो डिजाइनर्स और आर्टिस्ट होते हैं उन्हें नए आइडियाज मिलते हैं, किससे, कैलिडोस्कोप के पैटर्न से। ठीक है, तो ये आपने जो पढ़ा, देखो सबसे पहले आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जाना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर हमने 2 लॉस पढ़े, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने के बाद मैंने आपको मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बारे में बताया। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के अंदर मैंने आपको बताया बार्बर शॉप के बारे में, पेरिस्कोप के बारे में, कैलिडोस्कोप के बारे में। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखो क्या होता है, we have studied that when light strikes to an object, क्या होता है देखो इसके अंदर, हमने ये पढ़ा है कि जब लाइट टकराती है किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से तो वो क्या होती है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, लेकिन जब एक रे ऑफ लाइट, ठीक है, जब एक रे ऑफ लाइट किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से टकराती है जैसे ग्लास से, तो जो बहुत सारी लाइट होती है वो ग्लास से क्या हो जाती है, पास हो जाती है और वो डिफरेंट रूल्स फॉलो करती है। ठीक है, क्या होता है देखो, जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से पास होकर दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ को क्या करती है, चेंज करती है। ठीक है, वो अपने पाथ को क्या करती है, चेंज करती है, और ये फिनोमिना ही क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है,
ये फिनोमिना ही क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। आई बात समझ में? क्या किया हमने यहाँ पे, जब एक रे ऑफ लाइट को हम पास करते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो वो अपना जो रास्ता होता है उसे चेंज कर लेती है, और ये फिनोमिना ही क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है, ये फिनोमिना ही क्या कहलाता है? आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा क्या है इसके अंदर हमारे पास, इन द अबव, देखो जैसे आपने बीकर ले रखा है जो आधा किसका भरा हुआ है? पानी का भरा हुआ है। ठीक है, आपने बीकर ले रखा है जो आधा किसका भरा हुआ है? पानी का भरा हुआ है। ठीक है, जो आधा किसका भरा हुआ है? पानी का भरा हुआ है। पुट ए पेंसिल इन द बीकर, हमने क्या करा है? पेंसिल को रखा है। ठीक है, हमने क्या किया है? पेंसिल को रखा है किसके अंदर? पानी के अंदर। ठीक है, हमने क्या किया है? पेंसिल को रखा है किसके अंदर? पानी के अंदर। उसका कुछ पार्ट क्या हो गया आपका? पानी के अंदर इमर्स्ड हो गया। ठीक है, उसका कुछ पार्ट क्या हो गया? पानी के अंदर इमर्स्ड हो गया है। ऑब्जर्व द पेंसिल केयरफुली, हमने पेंसिल को क्या किया? केयरफुली ऑब्जर्व किया। ठीक है, हमने पेंसिल को क्या किया? केयरफुली क्या किया? ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो हमें क्या दिखाई दी? वो बेंट दिखाई दी। ठीक है, हमें कैसी दिखाई दी? वो बेंट दिखाई दी पॉइंट से, जहां से वो एंटर कर रही थी। देखो इस तरह से, जहां से वो वाटर के अंदर एंटर कर रही थी वहां से वो क्या हो गई? बेंट हो गई। ठीक है, जहां से वो आपकी एंटर कर रही थी वहां से वो क्या हो गई है? आपकी बेंट हो गई है। ठीक है, वहां से वो क्या हो गई है? आपकी बेंट हो गई है। आई बात समझ में? देखो क्या किया हमने, एक बीकर लिया है जो आधा किससे भरा हुआ है? आपका पानी से। हमने पेंसिल को रखा है बीकर में, ताकि जो कुछ पार्ट है उसका वो क्या हो गया? वाटर के अंदर इमर्स हो गया है। हमने क्या किया? ऑब्जर्व किया पेंसिल को केयरफुली। वो हमें कैसी दिखाई दी? जहां से वो एंटर कर रही थी वहां से हमें कैसी दिखाई दी कि वो क्या हो गई है? बेंट हो गई है। ठीक है, तो अबव एक्टिविटी में रे ऑफ लाइट, ठीक है, अबव एक्टिविटी में क्या है? जो रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। ठीक है, और जंक्शन पे वो अपने पाथ को क्या कर लेती है? चेंज कर लेती है। ठीक है, जो लाइट होती है वो अपने पाथ को क्या कर लेती है? चेंज कर लेती है। और लाइट अपने पाथ को चेंज क्यों कर लेती है? रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, जो लाइट होती है वो अपने पाथ को चेंज क्यों कर लेती है? क्योंकि क्या हो जाता है? रिफ्रैक्शन हो जाता है। और इसीलिए जो पेंसिल होती है वो हमें कैसी अपीयर होती है? बेंट अपीयर होती है। ठीक है, इसीलिए जो हमारी पेंसिल होती है वो कैसी अपीयर होती है? हमें बेंट अपीयर होती है। ठीक है, आई बात समझ में? देखो क्या किया इसके अंदर हमने, अब एक्टिविटी में रे ऑफ लाइट जो एंटर कर रही थी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, और जंक्शन पे वो अपने पाथ को क्या कर लेती है? चेंज कर लेती है। पाथ को चेंज किसकी वजह से कर लेती है? रिफ्रैक्शन की वजह से कर लेती है। ठीक है, पाथ को चेंज किसकी वजह से कर लेती है? रिफ्रैक्शन की वजह से कर लेती है। ठीक है, आई इतने समझ में? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा पहले। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा पहले। पूछो बेटा, अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो। हाँ बोलो गौरी। नहीं है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ में आया? जब लाइट का क्या हो जाता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है तो उसका पाथ क्या हो जाता है?
चेंज हो जाता है, वही क्या कहलाता है, हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है, वही क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा। चलो देखो, फिर कल हमारा स्कूल क्या कर रहा है, एक वेबिनार ऑर्गेनाइज हो रहा है। ठीक है, जिसमें किसके बारे में बताया जाएगा कि जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी जो चल रही है वो किस तरह से हमारी सही है। ठीक है, किस तरह से हमारी सही है, किस तरह से मतलब हमारे लिए फायदेमंद है। ठीक है, जैसे अभी आप जूम क्लासेस ले रहे हो तो जो ये हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, ये हमारे लिए किस तरह से फायदेमंद है, इन सब चीजों के बारे में बताया जाएगा। और ये हमें कौन बताएंगे, हमारे जो हमारे एजुकेशन एक्सपर्ट हैं श्री धर्मवीर सिंह जो रिटायर्ड हैं डीईओ रेवाड़ी, और हमारे श्री रामानंद जी जो रिटायर्ड हैं वही डीईओ और इंटरनेशनल अवार्डी भी हैं। ठीक है, तो ये हमें किसके बारे में बताएंगे, हमें मतलब इंफॉर्मेशन देंगे हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो सभी स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि कल सुबह 8 बजे लिंक आपके पास पहुंच जाएगा। सभी बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्ट होना है। सुबह 8 बजे से लेके 9:15 बजे तक हमारी ये हमें इंफॉर्मेशन देंगे। तो सभी स्टूडेंट्स अपने आप को कनेक्ट करेंगे अच्छे से। ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ वो जो हमें इंफॉर्मेशन देंगे उसे अच्छे से सुनेंगे और उसे फॉलो करेंगे। ठीक है, अब अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। और बाकी कल संडे भी आपका होमवर्क ये है कि आपको क्या करना है, इस चैप्टर को केयरफुली अच्छे से रीड करना है। और आपको किसके बारे में, आपको स्ट्रक्चर जिसने नहीं बनाया है अपनी फेयर नोटबुक के अंदर, जिसने अपनी फेयर नोटबुक के अंदर ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर नहीं बनाया है वो आपको बनाना है। ठीक है, थैंक यू।